जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए जी, तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो सारे वो क्वेश्चंस जो हमारे एसएससी जीडी में पिछले ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आप इनको बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई बच्चे सोचते हैं कि ये एसएससी जीडी में आए हैं तो ये वहीं पर आएंगे। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये कई बच्चों की भूल होती है, ठीक है। तो आप इनको जनरली किसी भी एग्जाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट देखना है मेनली। अ यंग टैक्सी ड्राइवर हैज क्लेम्ड दैट अ मॉन्स्टर अटैक्ड हिम while along a lonely road। जब वो एक रोड के किनारे चल रहा था तो एक मॉन्स्टर ने उसे क्या किया, अटैक किया। कब? जब ये काम हो रहा था। तो while इस मीन्स यहाँ पर कोई काम हो रहा था, पास्ट की घटना है, तो पास्ट में अगर कोई काम चल रहा होगा तो कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप क्वेश्चन को देख के पहले क्वेश्चन को पॉज किया करें और फिर उसके बाद सॉल्व करें, देन सॉल्यूशन देखें। देखो इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या कहा उसने। द टॉर्च फॉल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड एंड ही रैन वाइल्डली टुवर्ड्स द स्कूल बिल्डिंग। अब यहां पर उसने कहा है कि वो दौड़ा, इसका मतलब ये घटना है पास्ट की। तो टॉर्च उसी समय उसके हाथ से गिरी होगी। अगर उसी समय गिरी होगी तो फॉल का सेकंड फॉर्म फेल हो जाएगा और ये हो जाएगा। फेल्ड होता है गिराना, फेल होता है गिरना। तो फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होगा यहां पर, ठीक है। मुंबई हैज़ अ लॉट ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स। मुंबई के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जिनको रेस्टोरेशन की, मरम्मत की ज़रूरत है। अब देखो, अ लॉट ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब आ हट जाए तो फिर लॉट्स ऑफ होना चाहिए। ये डिफरेंस बिटवीन अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ मैंने आपको सिखाया था, तो ये गलत हो जाएगा। मैनी ऑफ आएगा नहीं, लिटिल अनकाउंटेबल होता है, इसके लिए आता नहीं है। मैनी मतलब बहुत सारी। तो या पर सारी या तो कह देता मुंबई हैज़ मैनी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स, ऑफ लगाने की वहाँ जरूरत ही नहीं थी। तो इसका आंसर जो है वो नो इम्प्रूवमेंट होगा और लॉट ऑफ सही है। द फुटबॉल कोच अर्ज द टीम। फुटबॉल कोच ने टीम से रिक्वेस्ट की, किस लिए की? तो अर्ज समवन टू डू, पहले तो यहाँ इन्फिनेटिव आएगा, टू प्लस वी वन, तो गिव की जगह हो जाएगा टू गिव, और टीम अपना बेस्ट दे इसलिए हो जाएगा इट्स। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, टू गिव इट्स बेस्ट टू द फाइनल मैच, कि फाइनल मैच में वो बेहतर करे। शी गिव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर। जो मैंने उससे पूछा वो सब उसने मुझे दिया। तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो शी गिव की जगह हो जाएगा शी गेव मी एवरीथिंग। नेक्स्ट, अ स्टडी हैज शोन दैट द यूज ऑफ मोबाइल डाटा इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड। क्यों? यूज, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यूज, और यूज है सिंगुलर, तो इसीलिए उसका मोबाइल का यूज बढ़ गया है। तो है की जगह हो जाएगा हैज इंक्रीज्ड 50 टाइम्स, 50 गुना बढ़ गया है, ठीक है। ये होगा नहीं क्योंकि पैसिव नहीं है, एक्टिव वॉइस चाहिए, तो इसीलिए ए, इसका आंसर हो जाएगा बी। द क्वेश्चंस आर सो सिंपल दैट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चंस इतने सिंपल हैं कि एक बच्चा भी इनको आसानी से समझ सकता है। तो देखिए, कैन के पीछे अंडरस्टैंड तो सही है, बट क्वेश्चंस को समझना है तो उसके लिए इट नहीं आएगा, दैम आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन अगर एक होता तो इट सही होता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इसीलिए दैम का इस्तेमाल होगा। द फर्नीचर इन दिस रूम, अब फर्नीचर है तो इज आएगा यहाँ पर। इज ओल्ड एंड, और फर्नीचर को ही आवश्यकता है तो नीड में लग जाएगा एस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ऋषि क्लियर आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बट उसने परस्यू नहीं किया, तो पास्ट में बात कर रहा है, तो यहाँ पर डू का हो जाएगा डिड, तो डिड नॉट परस्यू, उसने इंजीनियरिंग को परस्यू नहीं किया। डू नॉट टॉक, जब तक वो क्या कर रही है? डांस कर रही है, तो एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, और एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक, तो जब तक वो डांस कर रही है तब तक नहीं करना है। अ सिटी कोर्ट ने ऑर्डर दिया द इमीडिएट रिलीज ऑफ अ प्रोफेसर, को तुरंत छोड़ दिया जाए, ये कहते हुए, पार्टिसिपल चाहिए, कहते हुए डिस्क्राइबिंग हिज अरेस्ट एज इलीगल, कि उसको अरेस्ट करना जो है वो इलीगल है। देयर नहीं होगा, हिज होगा, क्योंकि किसकी बात हो रही है? एक प्रोफेसर, और उसके लिए एडजेक्टिव आएगा हिज। ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्डेड इट्स हॉट मंथ नहीं इन जनवरी, मतलब जितने भी महीने होते हैं उनमें से सबसे गर्म, तो इट्स हॉटेस्ट मंथ, सुपरलेटिव डिग्री। जब बहुत सारे हों उनमें से एक लिया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। एज यू मेक योर वे इन द इंटीरियर ऑफ द फोर्ट,
रेड फोर्ट, जब लाल किले के कहाँ जाओगे आप, यू मेक योर वे इनटू द इंटीरियर ऑफ रेड फोर्ट, यानी कि रेड फोर्ट के अंदर जब एंट्री करोगे, तो बाहर से एंट्री करना मतलब मोशन, तो इसमें इन की जगह इनटू आएगा, तो ये भी अंडरलाइन में था, इनटू द इंटीरियर ऑफ रेड फोर्ट। ही स्पेंट, उसने वो सारा खर्च कर दिया जो उसके पास था, तो सबसे पहले तो जो उसके पास था यहाँ पास्ट में आएगा, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो सीधा दैट ही हैड, जो भी उसके पास था वो सारा। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज, अब देखिए हैज के बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, हैज अनाउंस्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द साउंड ऑफ द सी वेव्स, तो सी वेव्स की साउंड, साउंड क्या है, सिंगुलर है, द साउंड ऑफ द सी, वेव नहीं वेव्स होगा, समुद्री लहरें बहुत सारी होती हैं, तो साउंड होगा, साउंड्स नहीं होगा, तो फिर तो यही सही है, फिर नो इम्प्रूवमेंट इसका आंसर हो जाएगा। प्रपोजिशन ऑफ ही लगेगा क्योंकि सी लहरों की आवाज, तो आंसर ऑफ रहेगा। द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, क्लॉक की टिक टिक की आवाज जो थी, वॉज द ओनली साउंड, ये एक ही साउंड थी कमरे में जो सुन सकते थे, तो टू हियर नहीं टू बी हर्ड, क्योंकि साउंड जो है वो किसी के द्वारा सुनी जाएगी, पैसिव वॉइस, तो साउंड टू बी हर्ड, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। देर इज नो रीजन वाई यू शुड रिमेन टेंस वेन आई वॉज प्रोमिसिंग टू हेल्प, देखिए कह रहा है कोई रीजन ही नहीं है तुम्हें परेशान होने का, जब मैंने तुमसे वादा कर दिया है हेल्प करने के लिए, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है, इसे पास्ट में ले जाने की कोई नीड नहीं है, ये भी हटा दो यहाँ से, प्रॉमिसिंग आएगा नहीं, तो आई हैव प्रॉमिस्ड, जब मैंने तुमसे वादा कर दिया है हेल्प करने के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट इट वॉज गिविंग फाइनेंशियल हेल्प, तो क्योंकि उन्होंने अभी अनाउंस किया है तो फिर आप फास्ट में तो लगाएंगे नहीं, वॉज गिविंग, ये देगी, फाइनेंशियल हेल्प्स नहीं, हेल्प, यहाँ हेल्प यहाँ पर नाउन है, तो फिर उसमें से एस नहीं लगेगा, तो फाइनेंशियल हेल्प ये देगी, क्योंकि उन्होंने रिसेंट में अभी अनाउंस किया है प्रेजेंट में, तो ये फ्यूचर में चला जाएगा आगे। माय फेवरेट नोवेलिस्ट, जितने भी हैं उन सब में से, तो उन सब में से जब चॉइस लेते हैं तो इनका नहीं ऑफ का यूज होता है, तो सीधा आंसर हो जाएगा माय फेवरेट नॉवलिस्ट ऑफ ऑल, ऑफ ऑल का मतलब होता है जितने भी हैं उन सभी में से, क्योंकि चॉइस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, है ना, तो जितने भी हैं उन सब में से, ठीक है। तो क्वेश्चन तो अच्छे थे भाई, है ना, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई एग्जाम के हिसाब से नहीं डिसाइड किया करो, और ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है कि इसी एग्जाम के लिए है, पढ़ने वाले पेपर निकालने वाले सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ बेसिक मैथ तो है नहीं इंग्लिश में, इंग्लिश तो सेम चलती है, ठीक है, तो यही क्वेश्चन से। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर आईसीजी के लिए तो एक क्लास रख ही लेते हैं, 2 दिसंबर से पहले पहले मैं शेड्यूल लगवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन सारे प्रेजेंट रहना और अच्छे से पढ़ाई करना उसमें, वो मैं लगवा दूंगा, ठीक। और मुझे बताना किस डेट में रखी जाए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना, ठीक। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।